पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक गंभीर आपराधिक मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बंजरिया थाना क्षेत्र में अपहरण और उत्पीड़न से जुड़े मामले के 3 नाबालिगों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है, जबकि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च 2026 की रात करीब 2 बजे एक किशोर बंजरिया थाना पहुंचा और अपने दोस्तों के अपहरण व मारपीट की सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने तत्काल पुलिस टीम के साथ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की, जहां ग्राम जमला स्थित एक अर्धनिर्मित मकान से एक नाबालिग लड़की और तलाशी के दौरान बाथरूम से एक अन्य नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। दोनों को बंधक बनाकर रखा गया था। पीड़ित बच्चों के अनुसार 13 मार्च को उसे झांसा देकर उक्त मकान में ले जाया गया था, जहां पहले मारपीट की गई और उसके हाथ और पैर बांधकर जबरन बंद कर दिया गया था। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मौके पर एक आरोपी अब्बास आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नगर थाना क्षेत्र के महमूद नगर का निवासी बताया गया है। इस मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कांड संख्या 166/26 दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पीड़ित बच्चों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। ये घटना एक बार फिर समाज में बढ़ते अपराध और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि समय पर मिली सूचना और पुलिस की तत्परता से 3 नाबालिगों को सुरक्षित मुक्त कराया जाना राहत की बात है। अब ज़रूरत है कि मामले की गहन जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर सख्त संदेश जा सके। 2 बजे के आसपास में एक लड़का भागता हुआ थाना पर आया। उस समय ओडी में दयाराम सिंह यादव थे, ओडी पदाधिकारी। तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि एक बच्चा आया है और बोल रहा है कि उसकी जो दोस्त है, लड़की है, उसको कुछ लोग उठा लेकर के गए। ये दोनों बच्चे जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। हालांकि बेसिक ये रहने वाले बिहार के ही हैं, लेकिन इनके मदर फादर जाके दिल्ली में सेटल हो गए हैं। तो वहाँ से ये लोग आए थे मतलब प्रेम प्रसंग में ही भाग के आ गए थे और इन पर नज़र किसी अपराध कर्मी का पड़ा। ये दोनों को बहला फुसला करके एक जमला के मकान में ले जाया गया। जमला मुफस्सिल थाने में पड़ता है। लेके स्टेशन से गए, इसको रूम दिलाने के नाम पर लेके गए और उस स्टेशन में उस मकान में ले जा करके ये जो लड़का है इसको किसी बहाने से ये बोल करके कि मकान मालिक को आधार कार्ड और पैसे देने हैं, तुम चलो, और धोखे से इसको ला करके किसी अंधेरे जगह पर छोड़ दिया गया। ये लड़का किसी से पूछता हुआ बंजरिया थाना पहुंचा था और अपनी आप बीती बताया। तो एसएचओ उस दिन राउंड पर ही थे। जब इनको पता चली तो एसएचओ अपनी टीम बना करके हम लोगों को भी सूचित किए और सूचित करने के बाद में तत्परता पूर्वक जो है खोजबीन स्टार्ट किए। तो बच्चे के बताए अनुसार 1-1.5 घंटे के मशक्कत के बाद में उस मकान को चिन्हित किया गया और घेराबंदी करके तलाशी ली गई। तो उसमें पीड़ित बच्ची जो बालक थाने पर आया था, इसका मित्र जो है वो वहाँ से बरामद हुई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद में उस मकान से 2 और अपराधकर्मी, रेप हुआ है। उसके मकान से 2 अपराधकर्मी भी पकड़े गए और तलाशी ली गई। तो एक बच्चा और जिसको बाथरूम में बंद करके रखा गया था, वो रहने वाला गढ़िया है, गढ़िया थाने का, मोतिहारी जिले का, उसको भी बंद करके रखा गया था। उससे भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिन में ही उनको अपहरण कर लिया गया था बुला करके, और उनके फादर को फोन करवाया जा रहा था पैसे के लिए। तो वो भी वहाँ से बरामद हुआ। कहानी ये है कि वो जो बच्चा जिसको अपहरण किया गया था, उसका अपराधकर्मी के वाइफ से पिछले 6 महीने से बातचीत होती थी। तो वाइफ के माध्यम से ही उसको बुला लिया गया और अपहरण कर लिया गया और उसके फादर से पैसे की मांग की जा रही थी। उसका ये भी दावा है कि उसके साथ दिन में मारपीट भी की गई। तो ये वहाँ से 2 पीड़ित बरामद हुए और 2 अपराधकर्मी बरामद हुए। दुर्भाग्य से जब सारे लोगों को थाने पर लेके गए बंजरिया, तो वहाँ से एक अपराधी भागने में सफल हो गया पुलिस को चकमा दे करके। तो इस पूरे प्रकरण में हम लोग 3 कांड दर्ज हुआ है। एक तो हमारा पूरा अनुमान है कि ये जो दोनों पीड़ित को मकान में बंद करके रखा गया था, उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। हो सकता था कि इनकी हत्या कर दी जाती।